हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम मैकेनिकल गवर्नर के द्वारा संचालित स्टीम टरबाइन के ऑपरेशन और कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे। अब हमें भाप टरबाइन के ऑपरेशन और कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। हम टरबाइन की गति या टरबाइन के पावर को एडजस्ट करने के तरीकों से शुरुआत करेंगे। टरबाइन कंट्रोल का सिद्धांत बहुत सरल है। अगर हमें टरबाइन की पावर आउटपुट बढ़ानी है, तो हमें टरबाइन से अधिक स्टीम गुजारनी होगी। इसके विपरीत, पावर आउटपुट को कम करने के लिए स्टीम की मात्रा को घटाना जरूरी है। टरबाइन में स्टीम की क्वांटिटी को टरबाइन एडमिशन वाल्व या कंट्रोल वाल्व को एडजस्ट करके कंट्रोल किया जाता है। यहाँ दिखाए गए सबसे सरल व्यवस्था में, टरबाइन में एक कंट्रोल वाल्व है, जो स्टॉप वाल्व के ओपन कंडीशन में अपनी सेटिंग के आधार पर टरबाइन में अधिक या कम स्टीम को स्टीम चेस्ट से आने को अनुमति देता है। अधिकांश टरबाइनों में कई कंट्रोल वाल्व होते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इस व्यवस्था में स्टीम चेस्ट टरबाइन शेल के उच्च दबाव वाले हिस्से के ऊपर स्थित है। यहाँ हमें 5 वाल्व दिखाई देते हैं, और ये क्रॉस आर्म की स्थिति के अनुसार क्रम से खोले जाते हैं, जिसे हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम द्वारा एडजस्ट किया जाता है। ये कंट्रोल वाल्व इस तरह से सेट किए गए हैं कि एक समय में केवल एक ही वाल्व स्टीम को थ्रॉटल कर रहा होता है, जबकि बाकी या तो पूरी तरह से खुले होते हैं या बंद, जो वास्तविक लोड पर निर्भर करता है। इसका परिणाम यह है कि थ्रॉटलिंग लॉस उस स्थिति की तुलना में छोटे होते हैं जहां केवल एक ही वाल्व होता है। बड़े कंट्रोल वाल्व बड़े मशीनों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि 100 मेगावाट से ज़्यादा। इसमें आमतौर पर 2 स्टीम चेस्ट होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे या टरबाइन के दोनों तरफ होते हैं। इस मामले में हर स्टीम चेस्ट में कई कंट्रोल वाल्व होते हैं, जो हाई प्रेशर HP एंड पर टरबाइन शेल से जुड़े होते हैं। इस तरह की ज़्यादातर व्यवस्थाओं में हर स्टीम चेस्ट के एंट्रेंस पर एक स्टॉप वाल्व लगाया जाता है। सामान्य ऑपरेशन के दौरान स्टॉप वाल्व पूरी तरह खुला रहता है। कंट्रोल वाल्व को भाप के प्रवाह को ठीक करने के लिए एडजस्ट किया जाता है। कंट्रोल वाल्व का खुला होना ऑपरेटिंग लीवर की स्थिति पर निर्भर करता है, और इसे हाइड्रोलिक कंट्रोल गियर के पावर सिलेंडर द्वारा एडजस्ट किया जाता है। यह स्कीमेटिक हमें हाइड्रोलिक कंट्रोल स्कीम का एक सरल डिजाइन को दिखाता है। इस विशेष व्यवस्था में एक मैकेनिकल गवर्नर टरबाइन की गति को महसूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अन्य प्रकार के गवर्नर्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन में टरबाइन की गति में बदलाव से सेंट्रीफ्यूगल वेट्स में मूवमेंट होती है। उदाहरण के लिए, जब स्पीड कम होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल वेट्स अंदर की तरफ खिसकते हैं और पायलट वाल्व को नीचे कर देते हैं। इससे ज़्यादा हाई प्रेशर ऑयल पावर सिलेंडर में प्रवेश करता है और पिस्टन को कंप्रेशन स्प्रिंग के खिलाफ उठाता है। पावर पिस्टन की यह मूवमेंट स्टीम कंट्रोल वाल्व को खोलती है और टरबाइन में ज़्यादा स्टीम आने देती है, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसे पावर पिस्टन के लिफ्ट के नाम से जाना जाता है। रिसेट लीवर पायलट वाल्व को फिर से न्यूट्रल पोजीशन में वापस ले आता है, खासकर बड़े टरबाइन में। कई कंट्रोल वाल्वों के लिए पावर सिलेंडर से काफ़ी मात्रा में पावर की ज़रूरत होती है। इस मामले में आमतौर पर डबल रिले टाइप के पायलट वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यवस्था में हमारे पास पिस्टन के ऊपर और नीचे हाई प्रेशर ऑयल होता है। अब जब गवर्नर स्पिंडल की स्थिति बदलती है, जैसे कि स्पीड बढ़ने पर, पायलट वाल्व उठता है और पावर पिस्टन के ऊपर के स्पेस में हाई प्रेशर ऑयल जाता है। साथ ही पायलट वाल्व पिस्टन के नीचे के स्पेस को ऑयल ड्रेन के लिए खोल देता है और उसे वापस कर देता है। टैंक में तेल डालने पर पिस्टन के ऊपर का हाई प्रेशर उसे नीचे की तरफ धकेलता है और इसके चलते कंट्रोल वाल्व को बंद करने की दिशा में मूव करता है। साथ ही यह रिसेट लीवर को भी मूव करता है, ताकि पायलट वाल्व को न्यूट्रल पोजीशन में वापस लाया जा सके, जिससे कंट्रोल वाल्व का और मूवमेंट रुक जाता है।
अब चलो गवर्नर पर थोड़ा करीब से नजर डालते हैं। यह मैकेनिकल प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर सीधे टरबाइन शाफ्ट से गियर ड्राइव के जरिए चलता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, वेट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ उड़ते हैं और स्लीव को उठाते हैं। कॉम्प्रेशन स्प्रिंग के खिलाफ, स्लीव खुद पायलट रिले से जुड़ी होती है, जो फिर से कंट्रोल वाल्व को हाइड्रोलिक सर्वो मैकेनिज्म के जरिए एडजस्ट करती है। हम स्प्रिंग पर दबाव को एडजस्ट करके गवर्नर का सेट पॉइंट बदल सकते हैं। एडजस्टिंग नट को स्क्रू थ्रेड की घुमाव के हिसाब से ऊपर या नीचे ले जाया जा सकता है। यह क्रिया टरबाइन पर मैन्युअली की जा सकती है या फिर अधिकतर इसे एक छोटे मोटर ड्राइव के जरिए दूर से किया जाता है, जिसे स्पीड गियर कहा जाता है। दोस्तों, आज के पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में टरबाइन के बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।